हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे जो है प्रिंट किया जाता है। सारी चीजें सेल्स इनवॉइस से रिलेटेड देखेंगे कि किस ऑप्शन में क्या चीज आती है। ठीक है, तो जब भी आप देखें इसमें टैली ईआरपी में पढ़ेंगे, जब भी आप किसी कपड़ों की शॉप या फिर बोल सकते हैं गारमेंट शोरूम में जाते हैं तो उस वक्त काफी सारी डिटेल्स फिल की जाती है। ठीक है, अगर वहां पे आप ऑनलाइन जैसे जीएसटी में यहाँ पर टैली में वर्क किया जाता है, अगर एंट्री की जाएगी वहां पे तो क्या होगा, आपसे काफी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो जब भी आप गारमेंट शोरूम में जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली पर ही ऑप्शन मिलता है। वाउचर्स में सेल एंट्री है, सेल इनवॉइस क्रिएट करना है तो सेल्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले सेल्स वाउचर आपको वैसे मैंने क्रिएट करना सिखा रखा है, बट यहाँ पे फ्रेश कंपनी लेते हैं। ऑल्ट F3 से क्रिएट कंपनी, यहाँ पे इनवॉइस के नेम से ले लेते हैं। ठीक है, इनवॉइस हम क्रिएट कर रहे हैं, बाकी अभी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने कंपनी बताना आपको दिखा रखा है इसमें। तो यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारी इनवॉइस कंपनी जो है यहाँ पे ओपन हो गई है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप गारमेंट शोरूम में जाते हैं वहां पे काफी सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, तो वो वाली डिटेल्स को हमें देखने के लिए क्या करेंगे, सेल्स वाउचर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे है और F8 क्या होता है, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की होता है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे भी दिख जाएगा। यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ आइटम को सेल करना होगा। जैसे हम यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ऐसे ही रैंडम ले लेते हैं। अब ये वाली डिटेल्स आई जिसकी मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, देखिए हमने क्या किया, सिर्फ पार्टी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या किया, हमने पार्टी को सिलेक्ट किया कि कैश है। अगर आप यहाँ से कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हैं डेटर का, जैसे यहाँ पे लिख देंगे मोहन, कौन है डेटर जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो कौन से उसमें आएगा अकाउंट में, सन्ड्री डेटर्स में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो लेजर बनाना सिखा रखा है इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, पार्टी अकाउंट में आई। ये अभी तक क्या कर रहे थे, हम इसको स्किप कर रहे थे क्योंकि मुझे आपको अलग से बताना था। तो इसमें क्या ऑप्शन आया है, डिलीवरी नोट का ऑप्शन आया है। तो डिलीवरी नोट में क्या होगा, सबसे पहले कि आपने अगर डिलीवरी नोट यहाँ पे नंबर लिया होगा, डिलीवरी नोट वाउचर भी होता है, तो वहां पर जो नंबर होगा आप वहां से वो कर सकते हैं। न्यू नंबर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से न्यू नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको डिस्पैच की डेट डालनी होगी कि कब जो है ये आइटम जो है डिस्पैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पैच मतलब कि यहाँ पे वो एक तरह से बोल सकते हैं पैक किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आता है। यहाँ पे क्या होगा, सारी डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालनी होंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर 10 डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिस्पैच थ्रू, कि किसके थ्रू जो है यहाँ पे डिस्पैच किया जा रहा है, मतलब कि कहाँ से दिया जा रहा है सामान। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली से। ठीक है, डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या है, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हमें पहुंचना होता है। तो जहां पर ये सामान डिस्पैच होकर पहुंचेगा, जहां से, दिल्ली से कहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली टू दिल्ली है, या फिर दिल्ली टू मुंबई भी लिख सकते हैं अगर अदर स्टेट में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमने अगर सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, मतलब कि अगर ऑर्डर में एंट्री की होती, ऑर्डर नंबर लिखा होता, तो यहाँ पर क्या आता है, वो ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जो कि मैंने आपको सेल्स ऑर्डर वाले में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर आ जाता है बाय डिफॉल्ट, उसमें हमें सिलेक्ट करके एंटर करना होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर नंबर में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो है नहीं, अगर होगा तो हम यहाँ पे कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 डाल देते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स, यहाँ पे क्या डेट डाली है मैंने, 1 अप्रैल ही लिखी है क्योंकि हम 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मोड और टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कि ये जो ऑर्डर है इसका पेमेंट कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश ऑन डिलीवरी मतलब सीओडी। ठीक है, आगे देखते हैं कोई अदर रेफरेंस। अदर रेफरेंस में क्या आएगा कि अगर आप कोई और यहाँ पे वो डालना चाहते हैं, अलग से इंफॉर्मेशन रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी।
अब देखिए टर्म्स ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन क्या है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी के वक्त प्रोडक्ट चेक किया जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पे लिख देंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जब डिलीवर हो जाए मोहन के पास तो मोहन उसको चेक करे, ठीक है, मतलब उसकी चेकिंग हो प्रोडक्ट की, वो सही है डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आप टर्म्स ऑफ डिलीवरी में वो बात लिख सकते हैं, एंटर करेंगे। अब आते हैं बायर पे, बायर डिटेल्स। तो बायर डिटेल्स भी क्या करेंगे, यहाँ पे मोहन का नाम हमने लिख रखा है, उसका एड्रेस लिख देंगे, कहाँ पे है वो, मुंबई में, ठीक है, यहाँ पे उसका फुल एड्रेस लिख सकते हैं और स्टेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र। अब सेल्स लेजर है, अब देखिए सेल्स लेजर में यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऑल्ट सी से सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे और सेल अकाउंट में डाल देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम भी नहीं है हमारे पास, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, फिर पूरा जो प्रिंट हो क्या आएगा ना, आप देखेंगे आप कोई ऑर्डर करते हैं तो सारी डिटेल्स फिल हुई भी आती है, वही डिटेल्स यहाँ पर भी आपको शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से। तो यहाँ पे जैसे गारमेंट्स की शॉप का एग्जाम्पल दिया था तो हम यहाँ पे वही ले लेते हैं, टी शर्ट कौन से ग्रुप में आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वूलन। अब कैटेगरी की, मेन कैटेगरी का है, वुमेन कैटेगरी का है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी कैटेगरी में जैसे मेंस कैटेगरी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स के लिए भी क्या शॉर्टकट होता है, जब भी आपने कोई हैंड टू हैंड लेजर क्रिएट करना होता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ सी, तो यहाँ पे ऑल्ट सी। अब यहाँ पे सिंबल क्या है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीसेस में लिया है, ठीक है, कितने पीसेस शर्ट के हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पीसेस, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पीसेस। यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है, देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पे 11 आ गया क्योंकि हमने वहां पे 11 नंबर डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स अभी नहीं है, यहाँ पे कहाँ पर है, मेन लोकेशन पर। अगर आपको गोडाउन भी क्रिएट करना है तो ऑल से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ रखा है गोडाउन, दिल्ली में रखा है, दिल्ली से मुंबई जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी की, क्वांटिटी कितनी आपको सेल करनी है, अभी देखिए हमने परचेज नहीं किया इसीलिए क्या होगा, रेड आएगा, ये जो हम यूनिट्स लिखेंगे ना अभी, तो यहाँ पे क्वांटिटी जैसे 100 लिख देते फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखिए नेगेटिव पीसेज यही मैं बता देती क्योंकि हमने इसमें परचेज नहीं किया, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सेल, क्योंकि मैं आपको वो डिटेल्स दिखाना चाह रही हूँ, ये तो फिर भी आपको सेल्स एंट्री बता रखी है कितने के अकॉर्डिंग, 500 के अकॉर्डिंग, तो 50,000 की यहाँ पे क्या सेल की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब यहाँ पे ये हो गया एक्सेप्ट। अब अगर हमें इसे चेक करना होगा, और एक और बात बता दी, तो अगर आपको स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट करना है तो आप इन्वेंट्री इन्फो पे आके स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स, गोडाउन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डे बुक बताया था, तो डे बुक पे ही जाएंगे, एंटर करेंगे, अब वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर हमें इसका क्या करना होगा, इनवॉइस क्रिएट करना होगा, मतलब ये हमें किसको सेंड करनी होगी, हमारे डेटर को देनी होगी या फिर हमें अपने पास रखनी होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ऑल्ट पी, प्रिंट के लिए क्या होता है, ऑल्ट पी, ठीक है। तो अब इसको बैक स्पेस करेंगे एक बारी, अरे एक सेकेंड, ऑल्ट पी। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंटर हमें सिलेक्ट करना होगा, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ कॉपीज आ जाएगा, प्रिंट का फॉर्मेट कैसा है, रेंज ऑफ पेजेस कैसी हैं, ठीक है, पेपर टाइप कैसा है, ये सारी चीजें आ जाएगा। तो आपको इसको प्रिंट कर, इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक पहले आपको क्या दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, तो ऑल्ट जेड क्या होता है, ऑल्ट जेड से इसको जूम करेंगे और देखिए सारी डिटेल्स हमने फिल की थी, इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट, सप्लायर रेफरेंस, बायर ऑर्डर नंबर, डिस्पैच
डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। जब आप कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां से आपके जो पैकेज होता है उसके ऊपर ये चिपका हुआ आता है ना, पेस्ट हुआ हुआ आता है, तो वही सारी चीजें जो हम ऐसे सेल्स वाउचर में क्रिएट करते हैं जो कि कस्टमर को दे दी जाती हैं उसके प्रोडक्ट पर पेस्ट करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करते हैं और कैसे इसको प्रिंट करते हैं। तो इस टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।